बाद में बेनिफिट हो जाए। सिर्फ 2 ही लोग ज्वाइन करके हैं। बेटा क्यों इशू आ रहा है क्या, मतलब अपने आप लेफ्ट हो रहे हो क्या? नहीं ना? भरत एंड सम्राट, यस सर। वेलकम निर्भय। Good evening to everyone. Yesterday we had discussed the first exercise. Today we will discuss the second exercise. Okay. What we had discussed yesterday? Yesterday we compare the fraction with percentage. Okay. जैसे कि 1/3 होगा फ्रैक्शन एंड परसेंटेज होगा 30%। इसमें बड़ा कौन है? गारंटीड यहाँ पे 1/3 बड़ा है, क्योंकि 1/3 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 33.33% मिल जाएगा। उसके बाद आपको कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन में ये पता चल जाएगा कि ये जो 33.33% है वो डेफिनेटली क्या है? 33.33% डेफिनेटली ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/3 ग्रेटर हो जाएगा 30% से। तो ये चीज अपन ने कल सीखी थी। फिर उसके बाद अपन ने कल सीखा था कि अगर 80 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट वॉकिंग से आते हैं स्कूल को, तो 100 में से निकालना है, तो वी विल मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। कल वाला सेशन प्लीज एक बार देख लेना। आज अपन सीखने वाले बार मॉडल। ओके। आज अपन सीखने वाले बार मॉडल। तो वॉइस का वगैरह इशू नहीं है ना, क्योंकि ब्रॉडबैंड बंद है, मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपन ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बार मॉडल मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 5 बॉक्सेस है। एंड यहाँ पे एक बॉक्स की वैल्यू आपके आपके लिए मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने? 5। तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या वैल्यू आएगी? टोटल की, ठीक है। एंड एक बॉक्स गिवन है 5 में से, तो एक बॉक्स गिवन है 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 1/5 की वैल्यू 20% होती है। इसका मतलब एक बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20%। एंड टोटल बॉक्सेस मतलब 100% आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस। वैसे ही अगर आपको एक्चुअल वैल्यूज, ये क्या है? ये बार मॉडल है, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, ठीक है। वैसे ही इस बार मॉडल में क्या गिवन है? एक्चुअल वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ पे भी 5 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 एंड 5। बट यहाँ पे टोटल 5 बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 75 है। 5 बॉक्स की वैल्यू 75 है, तो अपने को 4 बॉक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले तो 4 बॉक्स मतलब कितने आ जाएंगे? देखो, 4 बॉक्स की वैल्यू निकालना है। टोटल कितने बॉक्सेस है? 5, मतलब 4/5। 4/5 मतलब क्या आ जाएगा? 80%, ठीक है। तो अपने को 80% की वैल्यू निकालनी है। 100% कितना है? 75 है। तो उसका 80% निकालना है। 80% मतलब 4/5 ऑफ 75, ठीक है। यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 15। एंड 15 इंटू 4 क्या मिल जाएगा? 60। तो 4 बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 5 बॉक्स की वैल्यू 75 है, तो एक बॉक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी। एंड वैसे ही यहाँ पे 4 बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 बॉक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक है। 4 बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। रुद्र कैमरा बंद कर दो। 4 बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। अब देखो, वैसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 है, तो एक बॉक्स की वैल्यू निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 1/10। एक बॉक्स की वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 है, तो क्या मिल जाएगा? 1/10 मतलब क्या होता है? 10% होता है। तो एक बॉक्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। एक बॉक्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक बॉक्स का परसेंटेज अगर 10 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल बॉक्स की वैल्यू 90 है, इफ सपोज द वैल्यू ऑफ ऑल द बॉक्सेस इज 90, so what will be the value of one box? One box will be equal to 9 because 10 boxes है। तो ऐसे ही ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा। एंड ऐसे ही इतने बॉक्सेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 6 54, ठीक है। एंड एक बॉक्स की वैल्यू 10 है, तो 6 बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60% आ जाएगी। 60% और 54। तो ऐसे ही आपको ये सोल्व करना था, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने? 4। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 है, तो 4 बॉक्स की वैल्यू 140 है, तो 3 बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी?
3 बॉक्स की वैल्यू मतलब 75%। 75% कैसे आया? टोटल बॉक्स कितने हैं? टोटल बॉक्स 4 है, उसमें से अपने को कितने चाहिए? उसमें से अपने को चाहिए 3 बॉक्सेस। 3/4 की परसेंटेज क्या होती है? 3/4 की परसेंटेज 75 होती है। ठीक है, 3/4 की परसेंटेज 75, मतलब 75% ऑफ टोटल। टोटल है 140, 75% ऑफ टोटल, तो 75 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 75% की जगह पे 3/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3/4 ऑफ टोटल, टोटल है 140। 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 से डिवाइड करूंगा तो 35, 35 का 3 गुना क्या मिल जाएगा? 105 मिल जाएगा। तो ये बार मॉडल के क्वेश्चन है। ये बार मॉडल के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते, बट आप सेकंड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 25%। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर किसी ने सीखा होगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, ये कल अपन ने देख लिया था। अब आगे देखते हैं गाइस, एक सेकंड। ये सभी चीजें कल अपन ने देख ली थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो उसकी जगह पे 1/4 लिख लिया। अब 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16% निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट 16%। एवरीवन नोज 4% इज इक्वल टू 1/25। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 4 16%, एंड इट विल बी इक्वल टू 4/25। ठीक है, 16% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/25। तो 16% की जगह पे क्या लिख लिया मैंने? 4/25। एंड 120, सॉरी 250 विल बी एज इट इज। 25 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 10 से मिल जाएगा। 10 इंटू 4 इट विल बी 40। ठीक है, बार मॉडल इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बार मॉडल बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। 62% की अगर किसी को फ्रैक्शन नहीं पता तो परसेंट को क्या मैं 1/100 लिख सकता हूँ? मतलब ये क्या आ जाएगा? 62/100। ठीक है, ऊपर का एक जीरो एंड नीचे का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 62 इंटू 36/10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 62 इंटू 36 करना है। कोई भी दो डिजिट का प्रोडक्ट कैसे करना है? ट्रिक क्या है? पहले लेफ्ट कॉलम में जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं राइट कॉलम में उनका प्रोडक्ट करो। 2 इंटू 6 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 का 2 लिखना है, 1 माइंड में कैरी। ओके, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या मिल जाएगा? 42 मिल जाएगा। 42 प्लस ये 1 43, 43 का 3 लिख लिया, 4 माइंड में कैरी। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर राइट साइड के, सॉरी लेफ्ट साइड के नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करना है। 18 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 22। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 32। अब ऊपर का आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा फॉर डिवीजन। ठीक है, एंड 10 के पीछे एक जीरो है तो एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नंबर के पीछे है, डेसिमल पॉइंट हिडन है। 223.2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट पता वो आपको वो कर लोगे आप, मतलब 37 इंटू 72। इसका प्रोडक्ट करके बताओ रफ बुक के ऊपर क्या आएगा इसी मेथड से। फर्स्ट स्टेप क्या थी? लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन, राइट साइड में फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या थी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। थर्ड स्टेप क्या थी? लेफ्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
क्या आएगा 30 चैट सेक्शन में बताना है। अगर गाइस चैट डिसेबल है तो एक बार फिर से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लीव करके आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं अगर चैट डिसेबल है तो। कभी एक सेकंड गाइस, अभी आंसर मत बताना क्योंकि मेरी चैट डिसेबल हो गई है, तो मैं फिर से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। क्या आ रहा है गाइस आंसर? अभी आप बता सकते हो चैट सेक्शन में आंसर क्या आ रहा है। देखो फर्स्ट थिंग, अपन राइट साइड के कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 7 into 2 क्या होता है? 7 into 2 14 होता है। 14 का 4, 1 विल बी इन माइंड, ओके। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3 into 2 6 हो जाएगा, एंड 7 into 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब 6 + 49 क्या हो जाएगा? 55। 55 + 1 56। 56 का 6 यहाँ पे लिखेंगे। 5 विल बी इन माइंड, ओके। फिर लेफ्ट साइड में क्या करना है? लेफ्ट कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 into 7 21। 21 + 5 26। 26 64 आ रहा है। ऋषिकेश का आंसर आ गया। अगर वॉइस नहीं आ रहा है वरत तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी लोगों को आ रहा है क्या वॉइस? ठीक है, सभी लोगों का आंसर करेक्ट है। बाकी लोगों को आ रहा है वॉइस? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 26 64। ऐसे ही कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लीकेशन के। अपने मन से ले लो, जैसे कि 82 ले लिया, 97 ले लिया, ठीक है। 43 ले लिया, 67 ले लिया, 58 ले लिया, 37 ले लिया, ठीक है। 49 ले लिया, 61 ले लिया। ऐसे ही आपको अपने मन से दो दो डिजिट लेने हैं एंड उनका प्रोडक्ट करके देखते जाओ इस ट्रिक से, ताकि ये ट्रिक याद रहे एंड आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो देखो अभी आगे देखते हैं। 140% निकालना है मुझे। 140% निकालना है तो 1/5 20% होता है, ये सभी को पता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का चार्ट आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। और 140% के लिए 20 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 20 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके राइट हैंड साइड में 140 आएगा। अब राइट हैंड साइड में 7 से किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 से, तो ये क्या आ जाएगा? 7/5, ठीक है। तो 140% की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 7/5। तो 7/5 इंटू 40। 7/5 इंटू 40, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइज? 5 से डिवाइड करूंगा 40 को तो 8 मिल जाएगा। 8 into 7 क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा, ठीक है। 8 into 7 इट विल बी 56। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखाना है? 1%। 1% मतलब क्या आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 1% के लिए मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, 1 आवर, ठीक है। अब 1 आवर का अपने को क्या निकालना है? 1 आवर में कितने मिनट होता है? 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 1% निकालना है, कोई भी नंबर का 1% निकालना है, तो क्या बोला था मैंने? 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट शिफ्ट करो। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये 60 के पीछे पॉइंट छुपा है, ठीक है। तो 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो 1 प्लेस 2 प्लेस, एंड पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 0.60 मिनट। क्या आ जाएगा ये? 0.60 मिनट। समझ में आ गया?
ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? क्लियर है? या फिर आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 आवर मतलब 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। एंड उसका 1% निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? 1% मतलब 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट, मतलब 36 सेकंड आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। मिनट में निकालना है तो ओके। सो आई विल टेल अगेन, yesterday's class everyone has seen। फिर से बता देता हूं मैं ये क्वेश्चन। लिसन, 1 आवर, ठीक है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में क्या आ जाएंगे? 60 × 60 करूंगा तो टोटली सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटली 60 × 60 करूंगा तो क्या मिल जाएगा? सेकंड मिल जाएगा। इसका मतलब 3600 सेकंड आ जाएंगे 1 आवर में। 1 आवर में 3600 सेकंड, या फिर अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में 60 मिनट। ओके, 1 आवर में कितने मिनट आ जाएंगे? 60 मिनट आ जाएंगे। अब उसका 1% निकालना है, तो कोई भी वैल्यू का अगर 1% निकालना है तो 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट शिफ्ट होगा। अब पॉइंट कहाँ पे? 3600 के पीछे है। पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे 3600 के पीछे, ठीक है। यस 3600 के पीछे है पॉइंट। पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है मतलब सबसे एंड में होता है, ठीक है। तो 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो कहाँ पे चला जाएगा? ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, ये आ जाएगा 36 सेकंड। अगर आपको सेकंड में निकालना है तो 36 सेकंड। अब 60 में कहाँ पे? 60 के पीछे पॉइंट है, 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो पॉइंट आ जाएगा 6 के पहले। इसका मतलब 0.6 मिनट आ जाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? अभी क्लियर है? ओके, तो 7% क्या आ जाएगा? 7% ऑफ 10 kg। 7% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 7/100। ऑफ मतलब इनटू, एंड ये आ जाएगा 10 kg, ठीक है। ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 7/10, अभी मैंने क्या बताया था? 10 से 7/10 आंसर आ जाएगा। एंड 10 से डिवाइड करना मतलब क्या करना? 10 से डिवाइड करना मतलब एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट शिफ्ट कर देना। इसका मतलब 0.7 kg आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट है ऋषिकेश? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सूर्या को 60 ml डीप ऑरेंज कलर बनाना है, ठीक है। ऑरेंज कलर कैसे बनाना है? वो रेड कलर मिक्स करने वाला है, एंड रेड कलर के साथ साथ वो येलो कलर मिक्स करने वाला है, ठीक है। रेड कलर के साथ साथ वो येलो कलर मिक्स करने वाला है, ठीक है। अब ऑरेंज जो कलर है 60 ml उससे बनाना है, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है? देखो आगे आपको बोला है कि इफ रेड पेंट मेड अप 3/4 ऑफ द डीप ऑरेंज पेंट, मतलब रेड पेंट कितना है? रेड पेंट है 3/4 टोटल ऑरेंज पेंट का। टोटल ऑरेंज, ठीक है, टोटल ऑरेंज पेंट का 3/4 है। इसका मतलब क्या है? 3/4 है मतलब क्या है? उसमें टोटल 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से 3 पार्ट रेड है, ठीक है। 3/4 का मीनिंग क्या होता है? अगर अगर मैं बोलूंगा कि 3/4 रेड है, अगर मैं बोलूंगा कि 3/4 रेड है, इसका मतलब टोटल 4 है, 4 में से 3 रेड है। इतना समझ में आ गया? टोटल कितने पार्ट्स है? टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स क्या है? 3 पार्ट्स रेड है, ठीक है। ये टोटल 4 पार्ट है, एंड उसमें से 3 पार्ट क्या है? रेड है। ओके, ये चीज सभी लोगों को समझ में आ गई क्या? बट टोटल यहाँ पे कितने पार्ट है? टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। 3/4 कैसे रीड किया जाएगा? 3 पार्ट आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट। ओके, रेड इज 3 पार्ट एंड ऑरेंज इज 4 पार्ट। ऑरेंज मतलब ही टोटल, ओके। तो देखो, अगर टोटल 4 पार्ट है तो टोटल तो गिवन था, टोटल तो
ऑरेंज कितना था 60 ml था, मतलब 4 पार्ट विल बी इक्वल टू 60 ml। तो दोनों तरफ अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 15 ml। अगर एक पार्ट की वैल्यू 15 ml है तो अपने को रेड पेंट निकालना था। उस पूरे मिक्सचर में, उस कटोरे में टोटल ऑरेंज पेंट बना। ऑरेंज कैसे बना, रेड प्लस येलो से बना। ठीक है, अब ऑरेंज कितना था 60 ml था। 60 ml मतलब ही कितना था, 4 पार्ट था। तो 4 पार्ट की वैल्यू 60, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, एक पार्ट की वैल्यू 15 ml आ गई। एंड रेड कितना था, रेड 3 पार्ट था। रेड कितना था, रेड 3 पार्ट था। तो एक पार्ट की वैल्यू 15 है, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ 3 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3, एंड 15 इंटू 3 क्या आ जाएगा 45। 3 पार्ट 45 ml है, इसका मतलब रेड कलर कितना है 45 ml है। एनीवन हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो। नहीं समझ में आ गया, ठीक है। देखो, सूर्या को क्या करना है, एक डीप ऑरेंज कलर बनाना है। ठीक है, सूर्या को एक डीप ऑरेंज कलर बनाना है। अब ऑरेंज कलर वो बनाएगा रेड प्लस येलो कलर से। ठीक है, रेड एंड येलो कलर मिक्स करके वो ऑरेंज कलर बनाएगा। तो ऑरेंज कलर जो बनेगा वो कितना ml गिवन है, ऑरेंज कलर जो बनेगा वो 60 ml है। ठीक है, 60 ml ऑरेंज कलर उसे बनाना है। तो टोटल ऑरेंज कलर कितना आ जाएगा, 60 ml आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसमें क्या बोला गया है, 60 ml अगर टोटल मिक्सचर है तो रेड का फ्रैक्शन गिवन है। रेड का फ्रैक्शन है 3/4। रेड का फ्रैक्शन है 3/4। अब रेड का अगर 3/4 फ्रैक्शन है तो 3/4 को अपन कैसे रीड करते हैं, मैंने फ्रैक्शन रीड करना कल बताया था। 3/4 को ऐसे रीड करते हैं कि टोटल अगर 4 है तो 4 में से रेड 3 है। ठीक है, मतलब टोटल, अगर टोटल मतलब क्या, अगर मैं टोटल बोल रहा हूं तो टोटल क्या हो जाएगा, रेड प्लस येलो मिक्स करके टोटल ऑरेंज बनेगा ना। तो टोटल क्या हो जाएगा, ऑरेंज। तो टोटल अगर 4 है मतलब ऑरेंज कितना है, ऑरेंज कलर जो टोटल बनेगा वो 4 है। तो उसमें से 3 जो है वो रेड है। अब समझ में आ गया। अब टोटल अगर 4 पार्ट है, यस। मतलब ऑरेंज कलर के 4 पार्ट है, तो उसमें से रेड कलर के 3 पार्ट है। रेड कलर के 3 पार्ट है तो येलो कलर का एक पार्ट होगा। येलो कलर का एक पार्ट होगा, तभी तो 3 पार्ट प्लस एक पार्ट करूंगा तो टोटल 4 पार्ट का ऑरेंज मिल जाएगा। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ये सभी लोगों को क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या? यस। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, ये चीज समझ में आ गई? वरद, ध्रुव, अगर चैट सेक्शन डिसेबल होगा ना तो फिर से लीव करके ज्वाइन करो, ओके? ठीक है, अब व्हाट यहाँ सर? तक समझ में आ गया तो मैंने क्या बोला, रेड कितने पार्ट है, यस यस 3 यस पार्ट है। सर। ठीक है, रेड कितना पार्ट है, रेड 3 पार्ट है। तो अगर रेड 3 पार्ट है, रेड कितना है 3 पार्ट है, तो अपने को रेड कलर ही निकालना था, रेड कलर ही निकालना था यहाँ पे। तो ऑरेंज 4 पार्ट है, ऑरेंज कितना है, ऑरेंज 4 पार्ट है, बट ऑरेंज तो यहाँ पे गिवन है। ऑरेंज कितना है 60 ml है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 ml। तो दोनों तरफ अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 1 जा, एंड यहाँ पे 15 आ जाएगा, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 15। अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था रेड पार्ट। ठीक है, अपने को क्या निकालना था, रेड पार्ट। तो रेड पार्ट कितने, 3 है, मतलब अपने को 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द 3 पार्ट वैल्यू। वन पार्ट इज 15 ml, one part is 15 ml, then multiply both side by 3, so 3 part will be 45 ml. It means that red color will be 45 ml in the mixture. Okay, now clear to everyone? टोटल ऑरेंज है 60 ml, उसमें से जो रेड है 45 ml है, एंड जो येलो है 15 ml हो जाएगा।
एंड इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना है, ऑरेंज कलर बना है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के बाद ऑरेंज बना है जो कि 60 ml होगा। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? डायरेक्टली कैसे करोगे? अगर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है तो डायरेक्टली कैसे कर पाओगे? डायरेक्टली कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ, बट आपको लिखना तो सिस्टमेटिक वे में ही होगा ना, स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे ना। एमसीक्यू होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेड, इसी सेंटेंस को इक्वेशन में फ्रेम करते हैं। रेड इज 3/4 ऑफ टोटल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेड इसकी जगह पे इज इक्वल टू 3/4 ऑफ मतलब इनटू टोटल कितना है, टोटल है 60 ml, ठीक है। इक्वेशन भी तैयार करके कर सकते हो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 15 एंड 15 इंटू 3 इट विल बी 45 ml। दोनों मेथड अच्छे हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, इक्वेशन रिफ्रेमिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा इजी लगता है। 3/4 है मतलब टोटल 4 है तो रेड 3 है, बट टोटल तो यहाँ पे 60 ml है, मतलब 4 की वैल्यू 60, तो एक की वैल्यू 15, एक की वैल्यू 15 तो 3 की वैल्यू 45, ठीक है। समझ में आ गए सभी लोगों को दोनों मेथड? जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, फोर्थ क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना था, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में दोनों तरफ 50-50% है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब कंपैरिजन होगा प्योरली 510 एंड 515 का, तो कौन सा बड़ा है, 515 इज ग्रेटर, तो ये पूरा इक्वेशन क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन क्या होगा, पूरा इक्वेशन बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे 148 कॉमन है दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर 37 है एंड 73% है, तो दोनों के कंपैरिजन में 73 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज है, यहाँ पे 92 है एंड 110 है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है सिर्फ, एंड यहाँ पे 29 है एंड 43 है। तो ये दोनों नंबर 92 एंड 110 इन दोनों नंबर से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट भी बड़ा आएगा, राइट हैंड साइड वालों का प्रोडक्ट भी बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये ग्रेटर होगा, राइट हैंड साइड वाले नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। क्योंकि परसेंट तो दोनों तरफ कॉमन है ना, तो परसेंट परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली अपन प्रोडक्ट निकालेंगे। ये समझ में आ गया? क्लियर है सभी लोगों को? अब यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन था, ये क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये इजी है। अब देखो परसेंट से दोनों तरफ सेम है तो परसेंट से परसेंट कैंसल, ठीक है। 40 से 40 भी कैंसल, क्या बचा, यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 50 बचा, ऑब्वियसली 50 विल बी ग्रेटर देन 30, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे भी परसेंट से, ये वाले क्वेश्चन में परसेंट से परसेंट कैंसल हो जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसल हो जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में क्या बचेगा, 45 इंटू 200, 45 इंटू 200 क्या हो जाएगा, 45 का डबल 90, 45 का डबल 90 एंड 200 के जो 2 जीरोस थे वो यहाँ पे लगा दो, मतलब 9000 आ जाएगा। या फिर आप दोनों तरफ जितने जीरोस है ना वो कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा इजी बना इस क्वेश्चन को, जैसे कि देखो परसेंट मैंने कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ से परसेंट एंड परसेंट कैंसिल कर दिया। अब राइट हैंड साइड में कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, एक 10 के पीछे जीरो है एंड एक 490 के पीछे जीरो है, तो राइट हैंड साइड के 2 जीरो एंड लेफ्ट हैंड साइड के 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा, सिंपली 49 बचा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 45 बचा, 45 इंटू 2 बचा, ओके। ये 45 भी है एंड 2 भी है, 45 इंटू 2 क्या होता है, 90 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को कैसे कंपेयर करना है? ऐसे मत कर देना कि राइट हैंड साइड के 2 जीरो कैंसिल कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड के 3 जीरो कैंसिल कर दिए। अगर राइट हैंड साइड के आप 2 जीरो कैंसिल कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड के भी 2 जीरो कैंसिल होंगे। अब ये क्वेश्चन का आंसर अभी आप सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा। दोनों तरफ, दोनों तरफ अगर आप 8 से डिवाइड कर सकते हो तो 8 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड कर सकते हो तो 3 से डिवाइड करके देखो, ठीक है।
परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, या फिर 16 से कर सकते हैं, ठीक है। 16 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो 80 को 16 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 16 5 जा, एंड 64 को 16 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 16 4 जा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ अगर मैं 3 3 से डिवाइड करूं, 30 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, एंड 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, 50, एंड राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 4 32। तो ऑब्वियसली 15 ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को। यस सर। बफर वगैरह नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ब्रॉडबैंड बंद है गाइस, एंड बारिश हो रही है तो वो रिपेयर भी नहीं होगा अभी, टू 2-3 दिन लग जाएंगे उसे चालू होने के लिए, तो इसलिए जियोमिट के ऊपर सेशन रखा है। क्लियर है सभी लोगों को। अब देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज, 5th नंबर का क्वेश्चन। 4th में किसी को डाउट है? ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 30% ऑफ के 70 है, ओके। 30% ऑफ के 70 है, तो 60% ऑफ के क्या होगा, 60% ऑफ के क्या होगा। तो अपने पास क्या गिवन है, 30% ऑफ के, 30% ऑफ के कितना है, 70, ओके। 30% ऑफ के कितना है, 70। वी हैव टू कैलकुलेट 60% ऑफ के, 60% ऑफ के वी हैव टू कैलकुलेट। तो 30% को 60 बनाने के लिए अपन ने क्या किया, वी मल्टीप्लाइड हियर बाय 2, ओके। सो अगर इस डायरेक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस डायरेक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 70 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 140। इसका मतलब 60% ऑफ के क्या आ जाएगा, 140। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 90% ऑफ के क्या होगा, 90% ऑफ के क्या होगा, तो 90% के लिए क्या किया मैंने, 30% को 3 से मल्टीप्लाई किया, 30% को 3 से मल्टीप्लाई किया, 30% को 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही 70 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 70 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखनी है, 90% ऑफ के क्या आ जाएगा, 210। वैसे ही 120% क्या आ जाएगा, 120% आ जाएगा 280 आ जाएगा। कैसे किया, 120% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 120% ऑफ के, 120% के लिए एक तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, एक तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 60 को 2 से किया तो इस डायरेक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 140 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 140 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 280 मिल जाएगा। इसका मतलब 120% ऑफ के, 120% ऑफ के इज 280, ठीक है। 120% ऑफ के इज 280। क्लियर है सभी लोगों को। वैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। वैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 100% ऑफ एम, 100% गिवन है 215 है, अपने को 10% एंड 1% निकालना है। 100% ऑफ यम इज 215, ओके। वी हैव टू कैलकुलेट 10%। 10% कोई भी नंबर का कैलकुलेट करना है तो क्या बोला था मैंने, एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट शिफ्ट करना है। अब पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब नंबर के पीछे छुपा हुआ होता है, ठीक है। ठीक है, 21.5 आ जाएगा। अब फिर से अगर 1% निकालना है, 1% ऑफ एम निकालना है, तो 1% ऑफ एम क्या आ जाएगा, 1% ऑफ एम निकालना है तो फिर से 100% क्या था, 100% 215 था, 100% क्या था, 215 था। 1% निकालना है तो क्या बोला था मैंने ट्रिक, दो प्लेस पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 10% के लिए एक प्लेस, 1% के लिए दो प्लेस, ठीक है। तो दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2.15, ठीक है, 2.15। 10% क्या आ गया था, 10% आ गया था 21.5, ये आ जाएगा 10% ऑफ एम।
इसमें किसी को डाउट है? वरद नहीं समझ में आ गया? ओके, तो देखो 30% कितना है? 30% 70 है। 60% अपने को कैलकुलेट करना था, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60% मिलेगा। ठीक है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस डायरेक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 140 मिल जाएगा। अच्छा, डाउट नहीं है? ओके, डाउट नहीं है ना, ठीक है फिर। तो आगे देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या था। एक सेकंड, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज। चैप्टर बड़ा है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह गिवन है। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन था? 90% ऑफ एन इज 90% ऑफ एन इज 270। तो 9% क्या होगा? देखो 9% के लिए क्या किया है अपन ने? 9% ऑफ एन, 90 से 9 आ गया मतलब अपन ने 10 से डिवाइड किया। ओके, वी डिवाइड हियर बाय 10। सो on right hand side we also divide by 10. So if we divide here by 10, 1 0 from numerator and 1 0 from denominator will be cancel out and it will be 27. Okay, it will be 27. So 9% will be 27. So what will be 18%? बताओ 18% क्या होगा n का? इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा सार्थक? ये वाले क्वेश्चन में ध्यान दो ना, इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है। 9 का डबल किया तो 18 आ गया, तो राइट हैंड साइड में भी डबल कर दो। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 27 का डबल 54। ठीक है, 27 का डबल क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 100% ऑफ एन क्या होगा? ये कौन कैलकुलेट करके बताएगा? 100% ऑफ एन। इस इक्वेशन का यूज करो, इजीली सॉल्व होगा। 300 आर्यन का आंसर आ गया, ऋषिकेश का 300, मनस्वी का 300। ठीक है, कैसे किया देखो, सिंपल है। 90% को पहले 10% में कन्वर्ट करो। 10% ऑफ एन, 10% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 10% में कन्वर्ट करने के लिए 9 से डिवाइड करना होगा। 90 को 9 से डिवाइड करोगा तो 10% आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में भी 9 से डिवाइड करो। 9 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। 9 से डिवाइड करोगे तो 30 मिल जाएगा। तो 10% की वैल्यू 30 है, तो 10 को 100 बनाने के लिए दोनों तरफ 10 10 से मल्टीप्लाई, तो इस डायरेक्शन में भी 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 मिल जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 मिल जाएगा। तो 100% ऑफ एन विल बी 300। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, ऐसे ही खुद के मन से 2 मोर क्वेश्चंस आपको क्रिएट करके देख लेने हैं। अब आगे देखते हैं गाइस। देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा क्रिएटिव है। क्या बोला यहाँ पे? 10% ऑफ अ डे इज लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या 10% ऑफ अ डे लॉन्गर है 1% ऑफ अ वीक से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। 10% ऑफ अ डे मतलब क्या होता है? 10% ऑफ अ डे, डे में कितने आवर होता है? 24 आवर। तो 10% ऑफ 24 आवर क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी से।
2.4 sir. Now the screen is visible to everyone. Okay, am I audible properly? Yes sir. तो 10% क्या आ जाएगा, देखो 10% के लिए एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट शिफ्ट कर दो। 24 के पीछे पॉइंट है तो एक प्लेस शिफ्ट करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 2.4 आवर मिल जाएगा। अब आगे क्या निकालना है, 1% ऑफ वीक। ठीक है, 1% ऑफ अ वीक। वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब एक बात बताओ, ऊपर मैंने आवर में निकाला, ऊपर मैंने डे में निकाला क्या, नहीं। एंड नीचे डेज है तो डेज को आवर में कन्वर्ट करो। 7 दिन में टोटल कितने आवर हो गए, एक दिन में 24 आवर, तो 7 दिन में 7 × 24, 7 × 24, एंड 7 × 24 क्या आ जाएगा, 168। मतलब वीक में 168 आवर होते हैं। ठीक है, वीक में 168 आवर होते हैं। अब 1% निकालना मतलब क्या बताया था, फिर से 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट शिफ्ट करो तो ये क्या आ जाएगा, 1.68 आवर। ऊपर है 2 पॉइंट, नीचे है 1 पॉइंट, तो कौन सा ग्रेटर होगा, 10% ऑफ अ डे इज ग्रेटर। 10% ऑफ अ डे इज ग्रेटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यस, 10% ऑफ अ डे इज लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि 3 इज ब्लैंक प्लेस परसेंट ऑफ 300। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, आपको ऑलवेज एक चीज रिमेंबर रखनी है कि ब्लैंक प्लेस की जगह पे एक्स लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक प्लेस की जगह पे क्या लिखूंगा, ब्लैंक प्लेस की जगह पे एक्स लिख लूंगा। ठीक है, ब्लैंक प्लेस की जगह पे क्या लिख लूंगा, एक्स लिख लूंगा। अब इस ये जो सेंटेंस है इसे रिफ्रेम करो इक्वेशन में। इज की जगह पे इज इक्वल टू आएगा, ठीक है, एंड ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इज मतलब इज इक्वल टू x%। ठीक है, x%। Screen is visible now. हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, वो मोबाइल हीट की वजह से, इसीलिए वो स्क्रीन गायब हो रही है बीच बीच में से।
अगर वॉइस इशू वगैरह आता है, किसी को चैट डिसेबल होती है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, लीव करके फिर से ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, लीव करके फिर से ज्वाइन करते जाओ, ऑटोमेटिकली इशू सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो दोनों तरफ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका ही मतलब देयरफॉर 3 इज 1% ऑफ 300। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखो आप क्या आंसर आता है। ब्लैंक प्लेस इज 40% ऑफ 4। फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप में आपको बोला था ब्लैंक प्लेस की जगह पे x ले लो। टुमारो वी विल कंटिन्यू एट 8 PM। ओके, अगर जल्दी होता है तो जल्दी ले लेंगे, 7 PM को स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो 8 PM ही टाइम फिक्स कर लेंगे ना। ये सॉल्व करके देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा उसकी जगह पे, ब्लैंक प्लेस की जगह पे। अब x इज मतलब इज इक्वल टू 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। ठीक है, इंटू 4। तो ये क्या आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। एंड 8/5 मतलब 5 1 जा एंड 5 6 जा 31.6 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं करने आता तो आप ऐसे लिख के भी सोल्व कर सकते हो, 5 1 जा 5, नीचे क्या बचा, 3 बचा। अब ये 3 क्या है, 5 से छोटा है। अगर 3 5 से छोटा है मतलब, ऐसे समझो ना, देखो आपका बजट है 5 रुपए, आपको 5 रुपए की चीज खरीदनी है एंड आपके पॉकेट में कितने हैं, आपके पॉकेट में 3 है। ठीक है, अगर आपके पॉकेट में 3 है तो आप कहाँ पे जाओगे, आप भगवान जी के पास जाओगे कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। तो भगवान जी के पास जाओगे तो भगवान जी आपके माथे पे तिलक लगाएंगे, तो डॉट। ठीक है, पॉइंट देना पड़ेगा। अब पॉइंट देना पड़ेगा, तिलक तो आपने लगवा दिया, और एक लड्डू प्रसाद के तौर पे लेना है, मतलब आप 0 ले सकते हो। है 5 से बड़ा है। ठीक है, अब आपके पॉकेट में 30 रुपए आ गए, तो 5 6 क्या हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, एंड नीचे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो 1.6 विल बी द आंसर। डिवीजन पता है ना सभी को कैसे करना है, डिवीजन की प्रैक्टिस करूंगा, इस डिवीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1.6 x की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 1.6। अब वैसे ही थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 40%, सॉरी 40 इज 80% ऑफ ब्लैंक प्लेस। ठीक है, साइड में सॉल्व करते हैं। 40 इज 80% ऑफ ब्लैंक प्लेस। क्या बोला था मैंने, इसकी जगह ब्लैंक प्लेस की जगह पे x। तो 40 इज इक्वल टू 80% मतलब क्या आ जाएगा, 80% मतलब 4/5 होता है। 20% मतलब 1/5 होता है। 20% मतलब 1/5, दोनों तरफ अगर मैं 4 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80% मतलब 4/5। तो x आ जाएगा यहाँ पे, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 आ जाएगा। एंड 5 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो 5 डिवीजन में राइट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर में, राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 50 इज इक्वल टू x आ जाएगा। 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो x की जगह पे क्या लिखना है, 50। मतलब 40 इज 80% ऑफ 50। ठीक है, 40 इज 80% ऑफ 50। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। 40 इज 80% ऑफ 50। एक सेकंड, और ये सेवंथ वाला क्वेश्चन तो अभी अपन ने कर लिया था, 10% ऑफ अ डे वाला। ठीक है, अब मरियम्स फार्म वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अब मरियम्स फार्म वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो एक मरियम का फार्म है, एक मरियम का क्या है, एक मरियम का फार्म है, उस मरियम के फार्म में एक बुल है, ठीक है, उस मरियम के फार्म में एक बुल है। अब वो जो बुल है, ठीक है, उस मरियम के फार्म में अब वो जो बुल है, अब वो बुल क्या करता है, मरियम उसको खाना देती है, फूडर देती है। अब डे 1 को कितना फूड दिया था, 2 यूनिट फूड दिया था, ठीक है, अब ये कटोरे में 2 यूनिट फूड उसने दिया है। अब बुल ने कितना खाया, बुल एट ओनली 1 यूनिट, 1 यूनिट बुल ने खाया है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कभी भी फ्रैक्शन क्रिएट करना है तो ऑलवेज टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो टोटल कितना दिया 2, 2 में से उसने कितना खाया 1, 2 में से कितना खाया 1, मतलब 1/2, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मतलब 1/2 मतलब 50%, ठीक है, 1/2 मतलब क्या होता है, 50% होता है। ये सभी चार्ट मैंने आपको बताया था, याद है ना सभी को। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे उसी बुल को 3 यूनिट खाना दिया जाता है, मतलब टोटल 3। अब 3 में से वो 2 यूनिट खा रहा है, मतलब 2/3, 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33.33%, तो 2/3 की क्या आ जाएगी, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, 66.66%, ठीक है, मतलब सेकेंड डे को 66.66% खाना खा रहा है। अब तीसरे दिन क्या होता है, ठीक है, तीसरे दिन क्या होता है कि उसको 4 यूनिट खाना देते हैं, वो 3 यूनिट खाता है, तो क्या आ जाएगा, 4 यूनिट देते हैं 3 यूनिट खाता है, मतलब टोटल 4 में से 3 खाता है, इसका मतलब वो 3/4 मतलब 75% खाता है। तो इसीलिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन पता होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप कन्वर्ट कर सको, ठीक है। अब ऐसे ही ये प्रोसेस रिपीट होती है। अब 99th डे को क्या होता है, 100 यूनिट खाना देती है मरियम एंड 99 यूनिट खाता है, कितने यूनिट देती है, 100 यूनिट खाना उसे देती है, 100 में से कितना खाता है 99 यूनिट खाता है 100 में से, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट, 99/100 मींस 99%, 100 में से 99 है मतलब 99% है। अगर आपको 100 में से 99 मार्क मिले मतलब कितने मार्क मिले, 99% मार्क मिले, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कॉफी प्लांटेशन टेक 18 days टू पिक कॉफी बेरीज, ओके। एक कॉफी बेरीज का लैंड है, मतलब एक लैंड है या फिर एक खेत है, उसमें कॉफी उगाई जाती है, कॉफी बेरीज मतलब सीड्स होते हैं, ठीक है। तो 18 दिन लगते हैं 20% ऑफ द लैंड को, 20% ऑफ द लैंड के कॉफी बेरीज पिक करने के लिए 18 दिन लगते हैं, ठीक है। 20% को कितने दिन लगते हैं, 18 दिन, मतलब 20%, ठीक है, 20% ऑफ लैंड को कितना टाइम लगता है, 18 डेज लगते हैं, 18 डेज। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को ये क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मुझे एंटायर प्लांटेशन, ठीक है, एंटायर कॉफी बेरीज मुझे पिक करने पूरे लैंड के, तो मुझे कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो मतलब एंटायर लैंड मतलब क्या, 100% लैंड, तो 100% ऑफ लैंड, 100% कैसे आएगा, 20 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो मुझे 100% ऑफ लैंड मिलेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 18 × 5, 18 × 5 मतलब क्या आ जाएगा, 90 डेज आ जाएगा। तो 100% ऑफ लैंड के लिए कितने दिन लगेंगे, 90 डेज, ओके। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बैडमिंटन कोच वाला। The badminton coach has planned a training session such that the ratio for warm up, play and cool down, ठीक है, वो रेशियो परसेंटेज में गिवन है 10-80-10। तो देखो एक बैडमिंटन कोच है, ठीक है, बैडमिंटन कोच क्या करता है, 3 हिस्सों में ट्रेनिंग को स्प्लिट करता है, वार्म अप आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्ले एंड फिर आ जाएगा रेस्ट या फिर कूल डाउन, ठीक है, रेस्ट या फिर कूल डाउन आ जाएगा। अब इसका जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो परसेंटेज में गिवन है।
जैसे कि 10% वार्म अप करेंगे, फिर 80% टाइम तक खेलेंगे, फिर 10% टाइम में आखिरी के रेस्ट करेंगे। ये क्या है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, टाइम का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। 10% of the total time warm up, 80% of the total time play and 10% of the total time cool down। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो आगे क्वेश्चन में गिवन है कि he wants to conduct a training of 90 मिनट। 90 मिनट उसको ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है, मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 90 मिनट हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 90 मिनट हो जाएगा। ओके, बट टोटल यहाँ पे परसेंटेज कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 80 प्लस 10, टोटल परसेंटेज कितने हो जाएंगे, टोटल परसेंटेज 100। ठीक है, मतलब 100% टाइम, 100% जो टाइम है वो कितना है, 90 मिनट है। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू 90 मिनट, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 मिनट। तो दोनों तरफ 10 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 10% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10% की वैल्यू 9 मिनट। ठीक है, 10 से डिवाइड करूंगा तो 10, इधर 10 से डिवाइड करूंगा तो 9। 10% की वैल्यू 9 है, इसका मतलब वार्म अप कितना हो जाएगा, ग्रीन कलर से लिखता हूं, 9 मिनट हो जाएगा, क्योंकि वार्म अप 10% है। वैसे ही कूल डाउन कितना हो जाएगा, 10% है, मतलब 9 मिनट हो जाएगा। अब ये क्या है, 80% है, प्ले कितना है, प्ले 80% है। 80% के लिए क्या करना होगा, 10% को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। तो क्या मिल जाएगा, 80% ऑफ टोटल टाइम, 80% ऑफ टोटल टाइम, एक सेकंड, 80% ऑफ टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 9 इंटू 8, 72 मिनट। ठीक है, इसका मतलब 72 मिनट वो खेलेंगे, 9 मिनट का पहले वार्म अप होगा, 72 मिनट खेलेंगे एंड 9 मिनट का क्या होगा, रेस्ट होगा। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नहीं है ना, ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो एक कोच है जो कि 3 हिस्सों में ट्रेनिंग को स्प्लिट करता है, पहले वार्म अप होगा, फिर प्ले होगा, फिर कूल डाउन होगा। अब वो टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, अगर वो टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया है कि 10% टाइम वार्म अप होगा, 80% टाइम खेलेंगे, फिर से 10% टाइम रेस्ट करेंगे, बाद में आप घर जा सकते हो। ठीक है, अब टोटल टाइम गिवन था, टोटल टाइम तो 90 था, बट अगर मैं इन तीनों की एडिशन करूंगा, 10 और 80 और 10 की, तो टोटल टाइम कितना है, 100%। इसका मतलब 100% की वैल्यू 90 मिनट है। ठीक है, 100% की वैल्यू 90 मिनट है, दोनों तरफ 10 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 10% की वैल्यू 9 मिनट आ जाएगी। तो 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 मिनट, 8 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80% मिल जाएगा। अब यहाँ पे 10 एंड 80 में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, 10 एंड 80 में, क्योंकि यहाँ पे 10 एंड 80 गिवन था, यहाँ पे 10 एंड 80 गिवन था। ठीक है, 10 एंड 80 के वैल्यूज निकालने थे, इसीलिए कन्वर्ट किया है। जैसे कि 10 की वैल्यू क्या आ गई थी, 10 की वैल्यू 9 मिनट आ गई थी, तो इसीलिए वार्म अप होगा 9 मिनट होगा। 80 की वैल्यू क्या आ गई थी, 72 आ गई थी, तो इसीलिए 72 क्या होगा, 72 प्ले टाइम होगा। नहीं, 9 PM को नहीं रख सकते सम्राट, क्योंकि काफी लेट हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 को चालू करोगे तो 1 1 1.5 घंटा, मतलब 10:30 बजे खत्म होगा। तो समझ में आ गया, 10th नंबर का क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अब 11th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, 11th नंबर के क्वेश्चन में बोला है अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, अब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल पॉपुलेशन का 90% पॉपुलेशन नॉर्दर्न पार्ट में रहती है, तो साउदर्न पार्ट में 10% रहती होगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, अपने को नॉर्दर्न में कितने रहते हैं, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर मैं कंसीडर करूं कि 8.2 बिलियन पीपल टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की,
टोटल पॉपुलेशन 8.2 बिलियन है। ओके, तो 8.2 टोटल में, इसका मतलब 8.2 अगर टोटल है तो टोटल का 90% कहाँ रहता है? नॉर्दर्न हिस्से में। नॉर्दर्न हिस्से में टोटल का 90% रहता है। इसका मतलब 90% ऑफ टोटल, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 90% ऑफ टोटल lives in northern part. ओके, तो 90% मतलब 9/10। 90/100 में क्या होता है? एक एक जीरो कैंसिल आउट होने के बाद 9/10। तो टोटल कितना है? 8.2 बिलियन है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये रिक्वायर्ड मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो 9 इंटू 82 करो। 9 इंटू 2 9 इंटू 82 क्या आ जाएगा? 82 इंटू 9 करो, सिंपल। पॉइंट अपन बाद में देंगे। ठीक है, 9 2 जा 18, 1 9 8 जा 72 प्लस 1 73। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 73.8। ठीक है, ऐसे पॉइंट कैसे दिया मैंने? क्योंकि पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट दिख रहा है? एक डिजिट दिख रहा है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 73.8, एंड ये डिनोमिनेटर का 10 एज इट इज। 10 से डिवाइड करना मतलब पॉइंट एक प्लस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना। 7.38 बिलियन पीपल लिव्स इन नॉर्दर्न पार्ट। समझ में आ गया सभी लोगों को ये? एंड सभी लोग एक बार लाइव आते जाओ। ठीक है, एंड एक बार ज्वाइन करने के बाद लीव मत कर क्या करो। तो देखो गाइज, यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब ये 12th नंबर का क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या ही बना है? एक सेकंड, किसी को शायद इश्यू आ रहा है। ओके ओके, क्लियर है ना? वॉइस वगैरह आ रहा है ना सभी लोगों को? क्वेश्चन रीड करता है, अ रेसिपी फॉर द डिश हलवा। वी हैव टू प्रिपेयर हलवा, ओके, फॉर 4 पीपल। इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? रवा, शुगर एंड घी। रवा शुगर घी को मिक्स करके अपन हलवा क्रिएट करने वाले हैं। रवा कितना है? 40% है, शुगर 40% है, एंड घी 20% है। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है कि ये 4 लोगों के लिए हलवा का परसेंटेज है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर 8 लोगों के लिए बनाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या? मतलब 4 लोगों के लिए अगर 40 40 20 का कॉन्सेंट्रेशन है, तो 8 लोगों के लिए ऐसे होगा क्या? 80 80 एंड 40, या फिर एज इट इज रहेगा? ये चीज आपको यहाँ पे पूछी है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इफ द टोटल वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट 2 kg है, मतलब टोटल हलवा 2 किलो का बना है, तो उसमें से आपको रवा फाइंड आउट करना है कि रवा मैंने कितना यूज किया है, शक्कर कितनी यूज की है, एंड घी कितना यूज किया है। समझ में आ गया? तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन गिवन दैट रवा, शुगर एंड घी, रवा शुगर एंड घी। ओके, रवा शुगर एंड घी। रवा इज 40%, शुगर इज 40% एंड घी इज 20%। ओके, ये गिवन रेशियो है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? देखो, 4 लोगों के लिए बनाओ, 8 लोगों के लिए बनाओ, 1 लोगों के लिए बनाओ, कि 1 लाख लोगों के लिए बनाओ, ये जो प्रपोर्शन होता है इंग्रेडिएंट्स डालने का, वो प्रपोर्शन सेम ही रहता है, वो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहता है, वो परसेंटेज सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं परसेंटेज या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा तो क्या होगा? टेस्ट चेंज होगी। अगर मान लो किसी ने 40% शुगर की जगह पे 60% शुगर डाल दिया, एंड ये रवा 20% ही डाल दिया, एंड घी 20% डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? टेस्ट चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। रवा कम हो गया, शुगर ज्यादा हो गई, घी उतने का उतना ही है। ऐसे नहीं चलेगा ना, टेस्ट को मेंटेन रखना है अपने को, टेस्ट को सेम रखना है। ठीक है, टेस्ट अगर सेम रखनी है तो क्या होगा? टेस्ट अगर सेम रखनी है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे? फॉर, ओके, टू मेक द हलवा फॉर 8 पीपल, to make the halwa
for 8 people, the percentage of ingredient मम्मी आ गई will be same. ओके, परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देयरफॉर आपको यहाँ पे लिखना है रवा, मैं शॉर्टकट में लिखूं, रवा 40%, शुगर 40% एंड घी 20%। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन आपको नोट्स में दिया है एंड आज भी दिया था एंड 2-3 बार इसका सॉल्यूशन दिया है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर टोटल हलवा 2 kg का है तो यहाँ पे लिखना है टोटल वेट इज इक्वल टू 2 kg एंड गिवन दैट रवा कितना था, 40% ऑफ टोटल हलवा। ओके, या फिर 40% ऑफ हलवा। 40% की फ्रैक्शन 20% मतलब 1/5, 40% मतलब क्या आ जाएगा 2/5। ओके, 2/5 ऑफ 2 kg, तो ये क्या आ जाएगा, एक तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या फिर डायरेक्ट सॉल्व करो, तो ये 4/5 kg आ जाएगा एंड 4/5 मतलब क्या आ जाएगा 0.8 kg आ जाएगा। मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है अगर सेशन ऑटोमेटिकली एंड होता है तो। ठीक है, वैसे ही क्या करना है, शुगर भी कितना था 40% था, तो शुगर भी इतना ही आ जाएगा एंड घी कितना था 20% था, घी कितना था 20% ऑफ हलवा था। 20% मतलब 1/5, हलवा था 2 किलो का, तो ये आ जाएगा 2/5, 2/5 में 0.4 kg। ठीक है, हाँ लाइट चली गई है ना, नहीं तो मैं चार्जिंग नहीं लगा सकता क्या, लाइट चली गई है इसीलिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इसलिए चार्जिंग नहीं लगा सकते। तो ठीक है, सेशन को अभी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि स्विच ऑफ हो जाएगा तो फिर एंड नहीं कर पाऊंगा। तो हो गया ना, अपनी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, हाँ मेरा ध्यान ही नहीं था, एक्सरसाइज खत्म हो गई है अपनी, सेकेंड एक्सरसाइज आज खत्म हो गई। ठीक है, कल 2 एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज कितनी बड़ी है एक बार मुझे देखने दो। हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे है, हाँ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है ना, 9 क्वेश्चंस है। हाँ ठीक है, कर लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, कल कर लेंगे। ठीक है, कल 8 बजे ही। आज की एक्सरसाइज समझ में आ गई सभी लोगों को? किसी को डाउट है फिर से एक बार बुक में सॉल्व करके देखो। ठीक है, स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है, रिवीजन भी ली थी, नोट्स भी प्रोवाइड करके दिए थे एंड अभी यूट्यूब पे भी ले रहा हूं। अब इसके बाद अगर आप खुद से मतलब हार्डवर्क नहीं करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। जैसे कि आपको थाली परोस के मिल रही है, आपके पेरेंट्स लोगों ने इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन किया है, टीचर स्टाफ भी काफी अच्छा है। ठीक है, मेहनत करने के लिए भी सभी लोग तैयार है, सभी खाना तैयार है, खिलाने वाले भी तैयार है, बट चबाना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं चबाओगे अब वो तो उतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल में भी मैंने 2 बार रिवीजन करवाई है, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज की 2 बार रिवीजन करवाई है एंड ये 1.5 महीने से चल रहा है। ठीक है, अपना स्कूल 1.5 महीने से चल रहा है, 15 जून से चल रहा है, तो आपको मतलब लगभग लगभग 45 डेज है, छुट्टियां भी कट करके 35 भी डेज अगर अपन पकड़ेंगे तो 35 डेज में आपको अगर कोई डाउट रहा होगा तो आपको खुद से आके पर्सनली मिलना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा ना बच्चों कि आपको क्या डाउट आ रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हाँ ग्राम्स में भी लिख सकते हो ना आप, 0.8 kg मतलब क्या 800 ग्राम,
0.4 kg मतलब क्या, 400 ग्राम। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो दो दो एक्सरसाइज की मैंने फिर से रिवीजन करवाई है। क्यों करवाई है? क्योंकि ऐसे नहीं है कि स्कूल में नहीं पढ़वाया है, स्कूल में अच्छे से ही पढ़वाया है, बट चैप्टर हार्ड है। ये जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना उतना आपको बेनिफिट होगा। जितनी मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करोगे ना उतना बेटर होगा, इसीलिए। ठीक है। सर चले गए वे।